हेलो एवरीवन, एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर किसी वायर में 440 वोल्ट है तो क्या उसमें भी करंट होगा, या अगर करंट ज्यादा हो तो क्या वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। बहुत लोग वोल्टेज और करंट को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अगर आज यह कॉन्सेप्ट समझ गए तो इलेक्ट्रिकल की आधी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी। चलिए तो सिंपल लैंग्वेज में आज समझते हैं वोल्टेज एंड करंट में डिफरेंट। वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक स्टूडेंट हो, या इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस इंजीनियर या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड से, तो वोल्टेज और करंट का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज को आप प्रेशर समझ सकते हो, जैसे एक वाटर टैंक में पानी भरा हो और पानी को पाइप में भेजने के लिए प्रेशर चाहिए, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को वायर में चलने के लिए वोल्टेज चाहिए होता है। वोल्टेज करंट को पुश करता है, इसलिए वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोला जाता है। अब बात करते हैं करंट की। वायर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, जैसे वाटर पाइप वाला एग्जांपल है, जैसे पाइप के अंदर कितना पानी फ्लो हो रहा है, वह ही करंट है। करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है। एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सोचो एक पाइप है, पाइप के अंदर पानी जा रहा है, वाटर प्रेशर होता है वोल्टेज, वाटर फ्लो करंट। जैसे प्रेशर और फ्लो दोनों अलग चीज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वोल्टेज एंड करंट भी अलग कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं रियल फैक्ट्री की। फैक्ट्री में मैंने बहुत बार देखा है, पीएलसी पैनल में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई होती है, लेकिन करंट कितना होगा यह लोड डिसाइड करता है। यानी सिर्फ वोल्टेज देख के करंट पता नहीं कर सकते। अब अगर घर का एग्जांपल ले तो हमारे घर में जनरली 230 वोल्ट डीसी सप्लाई आती है, लेकिन बल्ब, टीवी, फैन, मोटर, फ्रिज सबका करंट रेटिंग अलग अलग होता है, क्योंकि हर एप्लीकेशन का लोड अलग अलग होता है। बहुत लोग बोल देते हैं मेरे घर में करंट 230 वोल्ट, ये गलत है। 230 वोल्ट है, करंट नहीं। करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है और वोल्टेज को वोल्ट में। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या वोल्टेज और करंट का कोई रिलेशन है? हाँ, ओम्स लॉ बोलते हैं उसको। V इक्वल टू आई आर या I इक्वल टू V अपॉन आर। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यह है, अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा और वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन करंट सिर्फ वोल्टेज से डिसाइड नहीं होता है, रेजिस्टेंस एंड लोड भी इम्पोर्टेंट होता है। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंट होता है, तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। वोल्टेज इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। जब मैंने मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया, तब प्रैक्टिकल में मुझे समझ आने लगा कि सिर्फ थ्योरी याद करने से कुछ नहीं होता। मशीन ट्रबल शूटिंग करते वक्त वोल्टेज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और करंट भी। कई बार वोल्टेज सही होता है बट करंट एबनॉर्मल होता है, वहीं से एक्चुअली फॉल्ट चालू होता है। एक बार फिर से याद कर लो, वोल्टेज इलेक्ट्रिकल प्रेशर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर, वाटर प्रेशर वोल्टेज होता है, और वाटर फ्लो करंट। तो दोस्तों, आज हमने सिंपल लैंग्वेज में समझा कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, और रियल में दोनों डिफरेंट क्या होते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको सबसे पहले किसने सिखाया वोल्टेज और करंट? स्कूल, कॉलेज या फैक्ट्री या इंस्टीट्यूट ने? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।